आपातकाल भारत में 1975 से 1977 तक का समय भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद दौर था, जिसे हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। 5 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, जो भारतीय राजनीति और समाज पर गहरे प्रभाव डालने वाला था। आपातकाल की घोषणा के पीछे मुख्य कारण भारतीय राजनीति में बढ़ती अस्थिरता, बढ़ती हिंसा और विरोध था। आपातकाल की घोषणा से पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज हो गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में आंतरिक संघर्ष, विपक्षी दलों का विरोध और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। साथ ही 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक जीत के बावजूद 1975 तक उनके खिलाफ विरोधी दलों का गठबंधन मजबूत हो गया था। विशेष रूप से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आंदोलन चलाया था, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ बढ़ते दबाव को देखते हुए आपातकाल लगाने का निर्णय लिया। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और समाज के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों को बिना किसी ठोस आरोप के गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। पुलिस को अधिक शक्तियां दी गई, जिससे लोगों को डर और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। आपातकाल के दौरान एक और विवादास्पद घटना हुई, जो थी सामूहिक नसबंदी अभियान। सरकार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया, जिससे कई लोग प्रभावित हुए और इसने व्यापक विरोध भी उत्पन्न किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने यह महसूस किया कि आपातकाल के कारण उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, तो उन्होंने आम चुनाव का ऐलान किया। चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी ने सत्ता में आकर आपातकाल को समाप्त कर दिया। शिक्षा आपातकाल ने यह दिखाया कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और संप्रभुता की परीक्षा थी, जिसने अंततः लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय को सुनिश्चित किया।